हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 09 का क्वेश्चन पेपर। MHI 09 जो आपके दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिसंबर 2022 में जो आपका MHI 09 जो सब्जेक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने MHI 09 सेलेक्ट किया था अपने सब्जेक्ट में, तो देखते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इस बार किस तरीके से क्वेश्चंस आया था। और जो भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी MHI 8 जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, MHI 6, MHI 3, इन सब की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ दिसंबर 2022 में, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर देखना है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है, आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने सबकी सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाई हुई है। चलिए, और इससे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे आपको हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन किए करवाई जाती है, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो। यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, सारा कुछ बताया जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इसकी पहले। वहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस भी बताए थे कि यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चंस हमारे बताए हुए से आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आप लोग लाइक और शेयर बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, तो हमें सपोर्ट करो और हमारे चैनल को खूब आगे तक लेके जाए, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से MHI 9 से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वही पुराना प्रोसीजर है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे आपको मिले थे, 5 क्वेश्चन आपको करना है, और जो कि 500, इट मीन्स 5 पेजेस के अंदर आपको 20 मार्क्स का आंसर कंप्लीट करना है। और जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको आपको 3 पेजेस यानी कि 250 वर्ड्स में आपको उसको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, A और B, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने कंपलसरी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी अबाउट द एमरजेंस ऑफ नेशन और नेशनलिज्म। यूनिट 1, मैंने आपसे पहले ही कहा था यूनिट 1 आपके एग्जाम में आता है। यूनिट 1 और 4 सबसे ज़्यादा जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट और फोर्थ ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। और देखो पहले से ही आया, ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट और फोर्थ से ही आता है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो फर्स्ट और फोर्थ करके जाओ, यहीं से मिलेगा। यहाँ से आपसे या तो इस बार नॉन मॉडर्निस्ट पूछा है, नहीं तो मॉडर्निस्ट थ्योरी भी पूछ लेता है डायरेक्टली, नहीं तो थ्योरीज भी पूछ लेता है। तब आपको उसमें नॉन और मॉडर्निस्ट दोनों लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको बताना है। यूनिट फर्स्ट में आगे के स्टूडेंट के लिए भी सजेस्ट करूँगी, करके जाओ, पढ़ के जाओ। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ही मैं बात कर रही हूँ। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, डिस्कस द व्यूज ऑफ इंडियन थिंकर ऑन द इशू ऑफ इकोनॉमिक ट्रेडिशन नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा ये लोग पूछते हैं। तो इंडियन थिंकर की उस पर क्या व्यूज़ है, इस पर आपको ये बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले कहा था, आपका जो खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, और जो आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, वैसे तो ये दोनों साथ में पूछता है, लेकिन इस बार देखो नॉन कॉरपोरेशन पूछा है क्योंकि लास्ट टाइम खिलाफत मूवमेंट भी साथ में था। तो इस बार जो आपके जून 2023 में पूरे चांसेस हैं कि ये दोनों एक साथ आपसे पूछ लिए जाएं। तो आपको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, जो आपको पता है 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ में आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जितने भी आपके नेशनलिज्म के टाइम पर जितने भी रेवोल्यूशनरी डेवलप हुए थे, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का क्या रोल था इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देने में, उसकी ग्रोथ करने में
आपकी स्वराज पार्टी का क्या रोल है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो आपने देखा कि सारा कुछ ओवरऑल आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे सब बेस्ड है, तो आपको सारे मूवमेंट अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं, जितने भी हमारे चैनल पे नए नए आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं MHI 03, 6, 8 और 9, ठीक है। किसी ने ये चूज़ किया होगा, किसी ने 10 भी किया होगा। तो यहाँ पर आप में से सबके पास जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके दिसंबर 2023 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको पेड क्लासेस अवेलेबल है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं। 15 जनवरी से सेकेंड ईयर की यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर की क्लासेस लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ताकि आपको मैं यहाँ पर डिटेल में सारी कुछ चीज़ें कराने वाली हूँ। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मैं उन सभी के लिए बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पेड क्लासेस के थ्रू आपको सारे टॉपिक्स डिटेल में कराए जाएंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है और क्या लिखना है और कितना लिखना है। उस क्लासेस को लेने के बाद आपको कोई और बुक्स, कोई और वीडियोस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना बस आपको यहाँ बताया जाए उतना करके जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा इजीली से। 70+ या 80+ भी अगर आपने अच्छा लिखा तो वो पॉसिबल है। बस आपको जितना भी क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको कराया जाए वो सारा कुछ आपको करना है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है या कोई भी पेड क्लासेस लेना चाहता है तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी की यूट्यूब पे हम इतनी वीडियोस नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी यूट्यूब पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा कुछ मैं आपको बताती रहूँ, जैसे कि अब तक मैंने आपको बताया है। बाकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं। व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ डिड द गांधीयन मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग वुमेन इनटू पब्लिक लाइफ। तो देखो, वुमेन से तो क्वेश्चन बनता ही है, 100% आता ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था, वुमेन की कंडीशन हो, दलित के साथ हो, आपकी वर्किंग क्लास के साथ हो, माइनॉरिटीज़ के साथ हो, आपके लैंडलॉर्ड के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है, गांधी जी का, ये आपको बताना ही है और करना ही है। देखो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा ही गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे ही गए और आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनलिस्ट और आपकी वर्किंग क्लास पूछा है, ठीक है। जैसे वर्किंग क्लास हुआ, आपका लैंडलॉर्ड आ जाता है, आपके पीजेंट आ जाते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनको करके जाना, यहाँ से इनका रिलेशन कैसा है आपके नेशनलिस्ट के, यानी कि आपके राष्ट्रवादियों के साथ, आपके वर्किंग क्लास के साथ कैसा रिश्ता है, ये आपको बताना था। और ये आगे भी आते हैं, तो ये आपको 100% करके जाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, डिस्कस द डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड इट कॉन्सिक्वेंस। तो जब यहाँ पे आपके पाकिस्तान की डिमांड की थी, किसने की थी? जिन्ना जी ने की थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। और उसके क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट रहा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, एनालाइज द मार्क्सिस्ट और आपके सबल्टन के क्या व्यूज़ हैं इंडियन नेशनलिस्ट में। आ गया देखो यूनिट 4 मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको मार्क्सिस्ट और सबल्टन के व्यूज़ आपके इंडियन नेशनल पे क्या था। तो MHI 9 में मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि उस ब्लॉक में आपको फर्स्ट ब्लॉक में पहला चैप्टर कर लो और जो चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, उसको कर लो। सेकेंड और थर्ड स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मार्क्सिस्ट के क्या व्यूज़ है, सबल्टन के क्या व्यूज़ हैं इंडियन नेशनलिज्म को लेकर के, इसमें आपको इसको एक्सप्लेन करना था। अगर आप लोग ये, वैसे भी आप लोग ऑलरेडी MHI 3 सब पढ़ के आ चुके हो, सब ने एग्ज़ाम दिया है। तो MHI 3 में जब आपने इनको पढ़ा है, बस आपको इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कोरिलेट करके बताना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपके शॉर्ट नोट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1935। तो ये आप सभी को पता है क्यों आया था, आपको बताना है इसमें क्या था। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी मूवमेंट, सबको पता है गांधी जी ने चलाया था, जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट सबने बहुत अच्छी खासी तरीके से पढ़ा है, ये आपको 10 मार्क्स में लिखना है। नेक्स्ट है आपका सिविल लिबर्टीज एज द लीगेसी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बताना है, ये आपका लास्ट सेकंड चैप्टर्स है।
उसके अंदर ये क्वेश्चन है। देखो, जिसकी भी मॉडर्न हिस्ट्री की पकड़ अच्छी है, जिसने भी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसको पता है, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वो एक दिन पहले भी पढ़ के जाएंगे तो उसको ईजिली से कर लेंगे। बट बहुतों की मॉडर्न हिस्ट्री वीक होती है, तो ये सारे एक्ट, सारे मूवमेंट, सारे रेवोल्यूशंस, इसे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी जिनको नॉलेज है तो वो पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो भी उसको ईजिली से करके आएंगे, क्योंकि आपको वो सारे टॉपिक ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये पूरा आपका MHI 9 का सेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द कांग्रेस एंड द दलित इन द कॉलोनियल पीरियड। आपको बताना है कांग्रेस के बीच में और आपके दलित के बीच में कॉलोनियल पीरियड के समय रिलेशन कैसा था। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये आपको आना ही था क्वेश्चंस, और आया भी। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा, जो जो मैंने बताया सारा कुछ वहीं से आया, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक देखा करो और सारा कुछ उसको फॉलो करो। 100% है, 70+ आपके मार्क्स आएंगे। बहुतों को ये रहता है कि क्या इग्नू में एग्ज़ाम देने से 70+ आते भी? बिल्कुल आते हैं, 80+ आते हैं। अब बताओ आप सभी, प्रूफ भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। ठीक है, कोई वो नहीं है। अगर आप अच्छे से लिखोगे, तरीके से लिखोगे, सही से लिखोगे, तो आपको 80+ भी आते हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी लिख दिया गलत सा, तो मार्क्स बहुत ही कम भी आते हैं, ये भी होता है। लेकिन अच्छा लिखोगे तो स्कोर भी अच्छा आता है, नो डाउट। बाकी मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पे दिखा देती हूँ आपके क्वेश्चन पेपर, जिस तरीके से आपको पूछा गया है। अगर आप ये PDF को लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस लेंगे, आप सभी को तो वहाँ पे क्लासेस के थ्रू मिल जाएगा, और इस क्लासेस में आपको सही कुछ चीज़ें डिटेल में करवा दी जाएंगी। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर MHI 8 और MHI 9 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। MHI 10 आगे आने वाले हैं, एग्ज़ाम है आज मंडे को, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, उसको भी चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं और आप सेकेंड ईयर में ये सोचते हैं हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं, वो सारा कुछ मैं आपको जल्दी ही बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, और सारे डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ मैसेज के थ्रू करके पूछ सकते हैं। मैं सबकी मैसेज का रिस्पॉन्स करती हूँ, सबके डाउट क्लियर करती हूँ। तो आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस का व्हाट्सअप नंबर नीचे मैंने आपको दिया है, वहाँ पे आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले लो, या उससे रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट्स है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे जितनी भी चैनल पर वीडियोज़ आने वाली है उन सबसे अपडेट आपको मिलते रहे। और जून 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उस पर भी वीडियोज़ बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको लाइक शेयर करो। और तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।